ओम शांति। 6 तारीख की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। प्रश्न है, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण विघ्न पड़ते हैं? उत्तर है, यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ, इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो। बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए, इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं, लेकिन हमेशा शांति नहीं हो सकती। आत्मा कहती है, मेरे कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ तो शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है, शांति में कहाँ तक बैठेंगे। आत्मा कहती है, मैं शांति देश की रहवासी हूँ, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बन जाती हूँ, बोलने लगती हूँ, क्योंकि मैं तो शांति धाम की रहने वाली हूँ। आत्मा कहती है, यहाँ टॉकी में आने से, इस शरीर में आने से टॉकी बनती हूँ। अहम आत्मा मम शरीर, आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा पतित पावन बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सतयुग में 5 विकार होते नहीं। सतयुग में तो तत्व भी, 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उन्हों को साफ करने के लिए आग में डाला जाता है, फिर उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि भी है तो जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा नाम ही एक का है। बुलाते हैं, पतित पावन आओ। आत्मा ड्रामा प्लेन अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। यह झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है, इनका बीज ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, वह अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं ना, मुझे आना पड़ता है। मेरा जो यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वह तमो प्रधान पतित जड़ जड़ीभूत है। फिर बाबा कहते हैं, अवस्था ऐसी है जो जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं, अब कलयुग में तो हैं असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। इन आसुरी विकारों पर योग बल से जीत पाते हो, बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो, तुम किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना, यह तो सबसे बड़ा पाप है। फिर बाबा कहते हैं, यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। फिर विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा जानती हैं। कहते हैं ना कि हम पतित बन गए तो जरूर कभी पावन थे तो आज पतित बने। तो जो कहते हैं वह पतित बने हैं ना, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। फिर जब पावन है तब कोई बुलाते ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, जहाँ भी जाओ गाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया पतित बनी हुई है। तो रावण राज्य है ना, रावण को जलाते, परंतु उसका राज्य कब से हुआ किसको भी पता नहीं है। ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है, कोई क्या करते कोई क्या करते। फिर बाबा कहते हैं
सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं। फिर आगे वास्तव में योग किसको कहा जाता है या कोई को पता नहीं है, यह भी किसका दोष नहीं। फिर बाबा ने कहा यह ड्रामा बना बनाया है, जब तक मैं ना आऊँ इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। फिर आगे बाबा ने कहा ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात द्वापर कलयुग, फिर है वैराग्य। फिर पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है बच्चों को, यह बेहद का बाप वैराग्य का वैराग्य, उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो ना यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। देखो बेहद का बाप कैसे तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता है। स्वर्ग है नई दुनिया, फिर नर्क है पुरानी दुनिया, नई सो पुरानी फिर नई बनती है। नई दुनिया की आयु देखो कितनी है, किसको भी पता नहीं। अभी पुरानी दुनिया में रहे हम, नई दुनिया बनाते, पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे, यही यमुना का कंठा होगा। फिर बाबा ने कहा इस पर महल बनेंगे, यही दिल्ली यमुना नदी पर होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडव के किले थे, यह सब ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते हो, यह भी फिर भी करना होगा। पहले शिव की ही भक्ति करते हैं, फर्स्ट क्लास मंदिर भी बनाते हैं, उनको फिर अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं अब तुम ज्ञान मार्ग में हो तो यह अव्यभिचारी ज्ञान है। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की उस समय कोई और धर्म होते नहीं, उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो, बाप कहते हैं और कोई से मत सुनो, यह है तुम्हारा अविनाशी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार। फिर बाबा कहते हैं थोड़े समय के लिए मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ज्ञान शुरू होता है। बाबा कहते हैं मैं शिव जयंती में इनमें प्रवेश करता हूँ, उसके बाद मेरे आने से ही गीता जयंती हो जाती, माना ज्ञान शुरू हो जाता है। तो मेरा यह स्थायी शरीर नहीं है, इसमें मैं प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर जड़ गीता जयंती होती है, उनमें उससे ही ज्ञान शुरू होता है। यही रूहानी विद्या सुप्रीम रूह दे रहे हैं। पानी की तो बात ही नहीं है, गंगा कौन सी है, ज्ञान की है। पानी को थोड़े ज्ञान कहेंगे, पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़ी बनेंगे पावन। नदियाँ तो सारी दुनिया में है, यह तो ज्ञान सागर बाप है, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ गौमुख पर जाते हैं ना तो कहते हैं ना वास्तव में गौमुख तो तुम चैतन्य हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गौ से तो दूध मिलता है। पानी की तो बात नहीं होती है, सब कुछ बाप बैठ समझाते, जो सबका सदगति दाता है। अभी दुर्गति में पड़े हैं सब। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं, अभी तो तुम जानते हो वेद का दशहरा होने वाला है। ये सारी दुनिया बेट अर्थात टापू बन गई है। रावण राज्य का सारी सृष्टि पर राज्य है। जो शास्त्रों में बंदर सेना, बंदरों ने पुल बनाई, यह सब दंत कथाएं भक्ति आदि चलती रहती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर अव्यभिचारी से भी अभिचारी भक्ति हो जाती है। दशहरा, राखी बंधन, अब सभी अभी के त्यौहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्ण पुरी स्थापना हो रही है, आज है कंस पुरी, कल होगी कृष्णपुरी। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। पांडव और कौरव की लड़ाई है नहीं, कृष्ण का जन्म है सतयुग में, वह है फर्स्ट प्रिंस। तो स्कूल में पढ़ने जाता है, जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठता है। महिमा सारी शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाकी यह रास लीला आदि या तो आपस में खुशी मनाते हैं, बाकी कुछ कृष्ण किसी को ज्ञान सुनाई, यह कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं किसी को मना नहीं करनी है कि भक्ति नहीं करो, आप ही छूट जाएगी। भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं,
इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ हूँ, रचता हूँ। इसमें ही आसुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते हैं। यह शिव बाबा का बेहद का यज्ञ है, जिससे कि मनुष्य से देवता बन जाते हैं, नई दुनिया में फिर राज्य करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम कहते हैं शांति हो, या भी के कहते हैं विनाश हो, फिर स्वाहा हो जाएगी। ज्ञान न समझने के कारण ऐसा बोलते रहते हैं। समझाते हैं फिर बाप कि आगे जो है यह सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। फिर पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है ना, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। सरसों माफिक जो है पीस पीस कर खत्म हो जाएंगे। बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगी। आत्मा तो अविनाशी है। अब बेहद की होलिका होनी है जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, इसीलिए हवन करते हैं शुद्धता के लिए। वह है सब जिस्मानी बातें। फिर आगे बाबा ने कहा कि अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है। विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी है ना, होनी ही चाहिए। किसको समझाओ, पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना प्रजापिता मशहूर है ना, आदिदेव आदिदेवी जगदम्बा, लाखों मंदिर हैं जिनके। कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो। फिर है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं ना, अम्बा के बच्चे ज्ञान ज्ञानेश्वरी होते हैं, तुम कितने धनवान बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी से दीप माला पर विनाशी धन मांगते हैं। तो यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव मना दीर्घायु भव, पुत्रवान भव, पुत्र मिल जाए। वहाँ 150 वर्ष की आयु रहती है। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। फिर बाबा कहते हैं, मैं तो धोबी हूँ, सब मूत पलिती आत्माओं को साफ करता हूँ। फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा तो मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूँ। सिर्फ मन मना भाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र हुआ ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। अभी तुम्हारी एक सेकंड में चढ़ती कला होती है ना। फिर आगे बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। तुमने बुलाया, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हुआ हूँ, मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो। मन मना भव का अर्थ भी यह है। फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंस के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए। यह पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी पड़ती है। तो इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सदगति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं सुनना है। दूसरा है, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करना और याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। बाबा के वरदान ही आत्म सब के मस्तक पर वरदान दे रहे बाबा। एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का
संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक बाप के साथ है वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती कि रास्ता ब्लॉक है, ऐसे बाबा कहते हैं सब रास्ते ब्लॉक अर्थात बंद कर दो, बुद्धि का भटकना भी छूट जाएगा। तो बाबा कहते हैं ना, बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे ही सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। अब जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद तो नित्य चलते फिरते भी हर समय करनी है। और बाद में याद में जो बैठते हैं, याद में ही बैठ नहीं जाना है खाली, याद भी उसी वस्तु की रहती है जिसका परिचय हो। उसका नाम रूप क्या है? अगर हम कहें कि ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करें? अगर कहें कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर उनकी व्यापकता से तो सर्वत्र हो गई, फिर याद ही रहेगा। तो फिर याद किसको करें? अगर याद शब्द है तो अवश्य ही याद का रूप होगा ना। तो याद का मतलब है एक याद करने वाला, दूसरा जिसको याद करते हो तो जरूर याद करने वाला उनसे भी भिन्न है। तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा के अंश हैं, तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है? फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा, उनकी याद भी विनाशी हुई। अब इस बात को लोग नहीं समझते। बाबा कहते हैं कि परमात्मा भी अविनाशी है, उसकी याद भी अविनाशी हुई, उसकी याद भी विनाशी हुई, परमात्मा भी क्या हो गया है? इसके औरों के अनुसार तो विनाशी हो गया, तो याद भी विनाशी। परंतु परमात्मा असल में क्या कहते हैं कि परमात्मा अविनाशी, आत्मा अविनाशी, तो याद भी कैसे करो? अविनाशी करो। अब इस बात को लोग नहीं जानते, परमात्मा भी अविनाशी बोलते हैं जो। तो फिर बाबा आगे कहते हैं हम उस अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान भी अविनाशी, हम तो वंश ठहरे ना कि अंश ठहरे। वंश है ना, अंश नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य हैं, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में तुमको मुझे याद करना है, तुम अवश्य मुझे प्राप्त कर सकोगे। अगर मैं दुख सुख से न्यारा हूँ, न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल से ही सुख दुख नहीं होता। तो मैं सर्वव्यापी ही नहीं हूँ, मैं भी आत्मा सदृश आत्मा हूँ, आत्मा के समान आत्मा हूँ, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम है, इसलिए मुझे परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं।